हेलो बच्चों, देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 जेक बोर्ड का। तो आइए इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन कि इसमें दिया हुआ है बच्चों, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसमें दिया हुआ है जो भी इसमें क्वेश्चन है उसका हमें समीकरण बनाना है, उसके बाद उसको हल करना है ग्राफीय विधि द्वारा। ठीक है, अब इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए हुए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया है बच्चों? इसमें दिया है कि कोई क्लास 10 है, ठीक है, कक्षा 10 है, जिसमें 10 विद्यार्थी जो होता है वे किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि यदि लड़कियों की संख्या, इसमें दिया है कि लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमें बताना है कि ये जो प्रतियोगिता हुआ है, ठीक है, उसमें उसमें लड़के कितना है और लड़कियां कितना है वह बताना है। ठीक है, तो इसको आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या, ठीक है, एक्स है। इसमें क्या मान लिया बच्चों? इसमें मान लिए है कि जो लड़कों की संख्या जो है वो क्या एक्स है। अब इसमें दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तब यहाँ क्या हो जाएगा? तब लड़कियों की संख्या और इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा x+4 कि अगर लड़कों की संख्या है x और इसमें दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो x है उसमें ऐड कर देंगे 4, तो हो जाएगा x+4। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें लिखिए प्रश्नानुसार। अब इसमें क्या दिया है बच्चों, इसका मतलब हमें क्या पता चला? तो हमें ये पता चला, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ले लिए x और इसको ले लिए y, तो क्या ले लिए y। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पता चलेगा कि ये दोनों जो मिल के है ये कितना है बच्चों? ये है 10। तो हम लिख सकते हैं x+y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10, इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद फिर इसका दिया सेकंड कंडीशन क्या दिया है? तो दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या, हो गया लड़कियों की संख्या y है, ठीक है, और ये क्या है? तो ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x+4 हो जाएगा। और इसमें हम लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2। अब इसमें तो आपको याद रखना है कि इसको जैसे हम लिखे हैं ये क्या है? हमारा रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें अगर हमें ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा टेबल। ठीक है, और उसको बनाते हैं, तो इसमें लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब इसमें क्या दिया बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 10। अब इससे हम निकाल लेते हैं y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो इसमें हम बनाएंगे टेबल। ठीक है, इस प्रकार से बनाना टेबल, इसमें रखते हैं x और यहाँ पे रखते हैं y। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ है x, इसमें हमें रखना है वैल्यू। ठीक है, इसमें रखते हैं x का वैल्यू हम रखते हैं 10। ठीक है, इसमें अगर हम x का वैल्यू रखें 10 तो इसमें y कितना हो जाएगा? 10 में जाएगा 10 तो y बचेगा 0। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम x का वैल्यू रखते हैं 8 तो इसमें y कितना आएगा? y आएगा 2। 10 में जाएगा 8 तो क्या बच जाएगा? 2। इसी प्रकार से हम इसमें फिर लेंगे समीकरण 2। और इसमें दिया है y माइनस एक्स इक्वल टू 4, इसमें लिखना है कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4 प्लस एक्स। अब इसका बनाते हैं टेबल, इसमें हो गया x और यहाँ पे लेना है y। ठीक है, इसमें मान लीजिए x का वैल्यू हम रखते हैं 0, तो इसमें y कितना आ जाएगा बच्चों? 4। और इसी प्रकार से हम रखते हैं x का वैल्यू क्या रखते हैं? रखते हैं 1, इसमें y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को रेडी करना है टेबल। अब इसके बाद इसका हम लोग बनाएंगे ग्राफ। इसमें लिखिए x, इसमें होता है x डेश, y और y डेश। ठीक है, इसमें डेश ये बताता है कि इधर जो नंबर होता है वो क्या होता है? ये होता है ऋणात्मक नंबर यानी नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब इसमें ऑरिजिन होता है 0 लिख दो। अब लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 9 और इसमें क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, अब इसको भी इसी प्रकार से लेना है, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें लेना है 10। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा के लेना है। देखिए आप लोग को याद रखना है कि जब आप लोग इसको सोल्व करिएगा तो ग्राफ से सोल्व करिएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर से आप लोग को सोल्व करना है। अभी मेरे पास नहीं है ग्राफ पेपर, तो हम इसी से सोल्व कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों? देखिए अब इसका बनाते हैं लाइनिंग पहले। इसमें दिया है x से 10 और y क्या है 0, तो हमें 0 को नहीं देखना, x कितना है 10 और इसमें x कहाँ है 10, यहाँ पे है, तो यहाँ लिखिए
उसके बाद इसमें दिया है कि x है 8 और y है 2, ठीक है। तो ये हमारा x हो गया 8 और y हो गया 2, सॉरी इसमें दिया है y2 और x 8, तो इसमें x 8 है, तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा और ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और इसको ऐसे मिला दीजिए। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या आया है, तो आया है 8,2 और ये क्या आया है, तो ये आया है 10,0, ठीक है, 10,0। इसी प्रकार से इसका बनाते हैं। देखिए इसमें x दिया हुआ है 0 और y दिया हुआ है 4, ठीक है। तो इसमें y लेना है पहले 4, इसमें हो जाएगा y हो जाएगा 4 और इसका x दिया हुआ है 1 और y 5। देखिए x 1 हो गया y 5 यानी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसको बढ़ा दीजिए और अब इसको ऐसे मिला देना है, आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो इसका हम ले सकते हैं 0,4 और इसका क्या हो जाएगा, और इसका हम लिख सकते हैं कि 1,5, ठीक है। अब एक चीज याद रखना है कि अगर हम देखें तो जो दोनों लाइनिंग जो है, ठीक है, दोनों रेखा जो है वो मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे जो मिल रहा है यही हमारा होता है एक्स वाई का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये हम देखें तो ये जा रहा है 7 और ये जा रहा है 3, इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसमें x इक्वल टू हो जाएगा 3 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आया है, तो आया है 3, देखिए 3 और y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 7, ठीक है। और इसी को हम लोग यहाँ पे लेट किए थे, इसमें था कि लड़कों की संख्या इक्वल टू x, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि लड़कों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और इसमें हो जाएगा लड़कियों की संख्या और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले आप लोग को याद रखना, हम जो बनाए हैं तो हम व्हाइट बोर्ड में बनाए हैं, लेकिन आप लोग को सोल्व करना है ग्राफ से। 1 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दिया है बच्चों की 5 पेंसिल है और 7 कलम है, जिसका लगता है कॉस्ट 50 रुपया। दूसरा में दिया है जबकि 7 पेंसिल है और 5 कलम है, उसका लगता है 46 रुपया। तो हमें बताना है कि एक पेंसिल का क्या मूल्य है और एक कलम का क्या मूल्य है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपीज है और एक कलम का मूल्य y रुपीज है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, तो जो पेंसिल है इसका ले लिए x रुपया और जो कलम है इसका ले लिए y, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब इसमें क्या दिया बच्चों, तो इसमें दिया हुआ है कि 5 पेंसिल, ठीक है, कि मान लीजिए एक का दाम है x और इसमें हमें निकालना 5 का, तो क्या होगा 5x। इसी प्रकार से प्लस 7 कलम, अगर एक कलम का प्राइस है y तो 7 कलम का इसमें प्राइस क्या होगा, तो होगा 7y, प्लस हो जाएगा 7y और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 50 रुपया लगता है इक्वेशन। इसी प्रकार से लिखिए और 7 पेंसिल यानी क्या 7x प्लस 5 कलम 5y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 इक्वेशन टू। अब इसको हमें जो सॉल्व करना है, इसका हल करना है, इसको करना है ग्राफिकली, ठीक है। और इससे पहले हमको बनाना पड़ेगा टेबल, तो आइए बनाते हैं टेबल। इसमें लिखिए समीकरण 1 से 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और 5x इक्वल टू हो जाएगा 50 और उधर ले जाइए तो हो जाएगा 7y और x इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 7y बाय 5, ठीक है। अब इसका बना लेते हैं टेबल, इसमें रखते हैं एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें आप लोग जानते हैं कि हमें जो वैल्यू रखना है, रखना कहाँ है, तो हमें रखना है कि एक्स में रखना है और वाई का वैल्यू निकालना है, या फिर हमें रखना है वाई में और एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसमें अगर हम रखते हैं वाई का वैल्यू हम रखते हैं 0, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा और 50 को भाग देंगे 5 से डिवाइड देंगे, इसमें क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10। इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं वाई का वैल्यू लाते हैं 5, ठीक है, और इसमें हो जाएगा 7 बचे 35, 50 में जाएगा 35 हो जाएगा 15 और इसको डिवाइड देंगे 5 से हो जाएगा 3। तो ये इसका निकल गया टेबल। अब इसका देखते हैं सेकंड नंबर। सेम आपको लिखना है कि समीकरण 2 से तो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 और लिख सकते हैं 7x 46 माइनस 5y
और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y/7, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा बच्चों 7। अब इसका बनाना है टेबल, ठीक है। और इसमें एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि ऐसा वैल्यू लेना है जो कि फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में आता है तो उसमें दिक्कत होता है, ठीक है, उसका वैल्यू रखने में ग्राफ में। तो आपको याद रखना है भिन्न में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अब इसमें क्या वैल्यू हम रखें बताइए। इसमें अगर हम रखते हैं एक्स का वैल्यू रखते हैं 8, ठीक है, 8 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल क्या आ जाएगा 46 माइनस 5y/7। इसको इस इंटू करें क्या आ जाएगा 56 हो जाएगा 46 माइनस 5y। अब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 10, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5y, इसको डिवाइड करेंगे 2। इसका मीन्स जब हम रखें यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखें 8, इसमें y क्या आ गया, y आ गया 2, ठीक है, इसमें y क्या आ गया 2 -2, सॉरी -2। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हम एक्स का वैल्यू रखते हैं 3, तो इसको अगर रख रहे हैं 3 तो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और इसको हो जाएगा 46 और इक्वल टू हो जाएगा -5y। अब इसमें हो जाएगा 5 3 और इक्वल टू हो जाएगा -5y। इसको डिवाइड करेंगे 7। इसका मीन्स क्या है कि अगर हम रखें एक्स का वैल्यू 3 तो इसमें y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 5, इसमें y का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 5, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपका मन है कि नहीं हमको और भी रखना है तो इसको और भी आगे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम 2 वैल्यू लेते हैं तो उसमें भी आपका वही आंसर आएगा। अब इसका देखते हैं ग्राफ। इसको लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बताना है आप लोग को, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन।